मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। जिस तरह के हालात अभी मगरबी बंगाल में बने हुए हैं, पश्चिमी बंगाल में बने हुए हैं, ऐसे हालात में जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोचने वाले हैं, जो पत्रकार हैं, वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि यहाँ पर दंगा कराना चाहती है बीजेपी। जिस तरह से अपने मकसद में नाकाम रही है पश्चिमी बंगाल में, हालांकि पिछली बार से उसकी सीटें ज़रूर बढ़ी हैं, लेकिन सत्ता से काफ़ी दूर है। विपक्ष में बीजेपी रहेगी और विपक्ष में भी कोई मजबूत विपक्ष इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 200 से ऊपर ममता बनर्जी आई हैं और एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल की है। ऐसे में जिस दिन वोटों की गिनती हुई, उसी दिन शाम को जिस तरह से फसादात वहाँ पर भड़के और उसके बाद बीजेपी IT सेल के ज़रिए बार बार मुसलमानों के बारे में नफ़रत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के बारे में जिस तरह से सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर दंगा कराना चाहती है। इसी पूरे मामले पर एक बहुत ही शानदार लेख सीनियर सहाफ़ी वदूद साजिद ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। उससे कुछ अंश मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरह से उन्होंने लिखा है इस पूरे मामले को लेकर। ममता के बयान और मरने वालों में चंद नामों पर नजर डालने से इस अंदाजे को तक़वियत मिलती है कि बीजेपी को मगरबी बंगाल के मुसलमानों का एकतरफा फैसला बहुत खला है। बददिमाग अदाकारा कंगना रनावत ने जो कहा, इससे इस पहलू को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। उसने ट्वीट करके कहा था कि गुंडई को हिलाक करने के लिए सुपर गुंडई की ज़रूरत है। मोदी जी, आप अपना गुजरात का 2002 वाला विराट रूप दिखा दो। इस ट्वीट से आप अंदाज़ा लगाइए कितना भयंकर ट्वीट किया गया है, जिसके बाद ट्विटर इंडिया ने उनको बैन कर दिया है परमानेंटली। कंगना रनौत को ट्विटर से बैन कर दिया गया है। जाहिर है कि ये गुजरात के मुस्लिम कुश फसादात की तरफ वाज़ेह इशारा था, जिसमें पुलिस और शरपसंदों ने सरकारी सरपरस्ती में तारीख़ का सबसे भयानक कत्लेआम मचाया था। ट्विटर ने इस बददिमाग का अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया है। मगरबी बंगाल में तृणमूल की ताकत यह है कि एक तरफ वहाँ आम हिंदुओं में फ़िरका परस्ती का अंसर बहुत कम है और दूसरी तरफ उनके साथ वहाँ के मुस्लिम वोटरों की अक्सरियत है। दूसरी रियासतों में ये बहुत कम होता है कि मुसलमानों का जिस तरफ आम रुझान हो, आम हिंदू भी बड़े पैमाने पर उसी तरफ मायल हों, लेकिन बंगाल में ये हुआ। कहते हैं कि मगरबी बंगाल की कमोबेश 128 सीटों पर मुसलमान वोट खासा असर रखता है। मुसलमानों ने आंख बंद करके ममता को वोट दिया और किसी दूसरी पार्टी की तरफ देखा ही नहीं। बीजेपी इस अंसर को समझ रही थी, इसीलिए इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत उनके दूसरे तमाम लीडरों ने अपना रंग सुखन फ़िरका परस्त वाराना बनाए रखा। क्या आपको याद नहीं है कि इंतखाबी मुहिम और फिर शुरू के पोलिंग मरहलों के दौरान होने वाले तशद्दुद में सेंट्रल फोर्सेस की गोलियों से मरने वाले ज़्यादातर कौन थे? 11 अप्रैल को कूच बिहार के शीतल कोची में CISF की गोलियों से 18 साल नौजवान समेत 4 मुस्लिम वोटर मारे गए थे। ये चारों तृणमूल के हामी थे। 13 अप्रैल को बंगाली बीजेपी के सदर दिलीप घोष ने इन चारों को बुरे करार देते हुए CISF का समर्थन किया था और ये कहा था कि ये बुरे लड़के थे, और उसके साथ ही इसको जायज़ बताया गया था। बीजेपी के दूसरे लीडर राहुल सिन्हा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि CISF को 4 नहीं बल्कि 8 लोगों को गोली मारनी चाहिए थी, और ये कि CISF को शोकाज नोटिस दिया जाना चाहिए था कि उसने 4 क्यों नहीं मारे। क्या वज़ीर आज़म ने अपने लीडरों को ऐसे बयानात पर कोई रोक टोक की? क्या खुद इलेक्शन कमीशन ने इसका कोई नोटिस लिया? क्या CISF के किसी अधिकारी ने इस बात का पर एतराज़ किया? और क्या खुद वज़ीर दाखिला ने इन लीडरों पर कोई गोशुमाली की? नहीं की। इसलिए नहीं कि वो इस इलेक्शन को फ़िरक़ावाराना रंग देकर लड़ना चाहते थे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और ख़ुद मुसलमानों ने इस पर ज़ब्त किया और बीजेपी की साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। बीजेपी इसीलिए आतिशे ज़ेरपा है कि बंगाल में क्यों बड़े पैमाने पर फ़िरक़ावाराना फसादात नहीं हुए और क्यों मुसलमानों ने एकतरफा वोटिंग की। अब खुद ममता बनर्जी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी बंगाल में नताइज के बाद होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को फ़िरक़ा वाराना रंग देने की कोशिश कर रही है। न्यूज़ पोर्टल द वायर ने भी इसी ख्याल की
ईद की है। इसके एक सहाफ़ी ने बंगाल से जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक बीजेपी लीडर पुरानी और फर्जी वीडियोज़ के ज़रिए ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि बीजेपी हामी ख्वातीन की मुस्लिम गुंडों ने असमत दरी की है और ये कि बंगाल में हिंदू ज़बरदस्त ख़तरे में हैं। ये नारे हालांकि इंतखाबी मुहिम के दौरान भी लगाए गए, लेकिन हिंदुओं ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि बंगाल में हिंदू ख़तरे में हैं। अब नताइज के बाद इस बेबुनियाद ख्याल को हवा देने की तरफ कदम उठाया जा रहा है और सिर्फ ये एक ही मकसद है कि किसी तरह माहौल ख़राब हो और फिर क़वराना फसादात रोनुमा हो, फिर उनकी बुनियाद पर ममता बनर्जी के इक़्तिदार पर कदगन की कोई सबील निकाली जाए। वहाँ सदर राज के मुतालबे तो शुरू से ही होते रहे हैं। हैरत इस पर है कि बीजेपी के मुतालबात की तायद में कांग्रेस और कम्युनिस्ट भी सामने आ गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी बंगाल के अमन पसंद अवाम और ख़ास तौर पर मुसलमानों पर आन पड़ी है। उन्होंने जिस तरह इलेक्शन से इंतखाबी मुहिम और इलेक्शन के दौरान जिस तरह से अमन का दामन थामे रखा, उसी तरह आज भी करना होगा। इस बार कुल 41 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि पिछली बार 55 थे। इन तमाम 41 मुस्लिम मेंबरान असम्बली की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में गश्त करें और लोगों को ज़ब्त की तलक़ीन कर दें, वरना मुल्क की बाकी सियासी रास्तों को इन्होंने और सियासी बसीरत का जो रास्ता दिखाया है उसका कोई मायना नहीं रह जाएगा और बीजेपी हार कर भी जीत जाएगी। जी हाँ, अगर मुसलमानों ने सब्र का ज़ब्त से काम नहीं लिया तो बीजेपी का जो मकसद है उसमें बीजेपी हार कर भी जीत जाएगी। इसके साथ ही एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जब जब बीजेपी कहीं पर हारती है तो वहाँ पर दंगे होते हैं। गोरखपुर की एक मिसाल अभी मिली है, जिसमें पंचायत इलेक्शन में गोरखपुर में भी लोग सड़कों पर निकल आए, हंगामा हुआ, आग लगाने की गई, कई लोगों की मौत की बात वहाँ से भी आ रही है। बंगाल में जिस तरह से बीजेपी जहाँ पर जीती नंदीग्राम, वहाँ पर इस तरह का हंगामा हुआ, लेकिन पूरे राज्य में जिस तरह से बीजेपी ने हार दर्ज की है तो उस वजह से यहाँ पर भी इस तरह का दंगा फसाद देखने में आ रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।